यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उभय पक्ष के तर्कों पर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थया मांगी देवी ने पुलिस थाना गोटन में एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श भी एक इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 25/11/2022 सुबह गोटन उनके रहवासी मकान के पास गली में अप्रार्थी गंगाराम, लक्ष्मण, सेनाराम व परसाराम ने जोर जबरदस्ती कर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा लज्जा भंग की और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की एवं उसका सोने का 1.25 तोला जड़ाव का बोरा लूटकर ले गए और उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके संबंध में परिवादिया को अभियोजन की ओर से न्यायालय में गवाह PW1 के रूप में परीक्षित कराया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करना बताया है तथा कथन किया कि जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थी तब गंगाराम, सेनाराम, लक्ष्मण व परशुराम चारों ने उसके साथ एक राय होकर मारपीट की थी, जिससे उसके सिर पर चोट आई और वह अचेत हो गई तथा जब वह चिल्लाई तब उसकी देवरानी कुसुम बीच बचाव करने के लिए आई और उसे छुड़ाया। पैराचेंज। इस संदर्भ में गवाह PW2 कुसुम देवी ने परिवादिया PW1 मांगी देवी के बयान का समर्थन करते हुए बयान दिया कि उसकी जेठानी के चिल्लाने पर वह बाहर मौके पर गई तो उसकी जेठानी अचेत पड़ी थी तथा उसकी जेठानी के सिर पर चोट आई हुई थी। उक्त मारपीट में मजरूबा के आई चोटों के संबंध में चिकित्सीय गवाह PW9 डॉक्टर हनुमान चौधरी ने भी मजरूबा के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि की है तथा कथन किया कि आहत के शरीर पर चोट संख्या 1 कुचला हुआ जो ललाट पर था तथा चोट संख्या 2 नीलगो निशान बाएं पैर पर बीच के हिस्से में। दोनों चोटें भोंटे हथियार से कारित थी व एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार चोटें सामान्य प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P8 व एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श P9 ने साक्षी ने प्रमाणित किया है। नक्शा मौका प्रदर्श P2 का अध्ययन करने से भी स्पष्ट है कि इसमें वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर मारपीट हुई थी, जिसे गवाहान PW3 लक्ष्मण व PW4 दिलीप ने स्वयं के सामने बनाए जाने का कथन किया है। अतः उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर परिवादिया मांगी देवी PW1 के साथ मारपीट होने के तथ्य पत्रावली पर विद्यमान है। पैराचेंज। जहां तक धारा 354 भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रश्न है, इस संबंध में परिवादिया मांगी देवी PW1 द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया कि उसके साथ मुलजिमान द्वारा मारपीट तो हुई किंतु उसके अलावा कोई घटना नहीं हुई। इस संबंध में
PW2 कुसुम देवी द्वारा भी यह कथन किया कि उसकी जेठानी के चिल्लाने पर वह मौके पर गई, तब उसकी जेठानी अचेत पड़ी थी, जिसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। इस संदर्भ में यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जहाँ परिवादिया द्वारा अपने बयानों में मुलजिमान द्वारा उसकी लज्जा भंग किए जाने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया तथा PW2 कुसुम देवी द्वारा भी मौके पर जब वह पहुंची तो परिवादिया अचेत पड़ी एवं उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, जो कि न्यायालय के विनम्र मत में यदि कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में होता है तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त होना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक है तथा इस संबंध में प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा भी न्यायालय में ऐसे कोई कथन नहीं किए गए हैं जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण ने सुसंगत दिनांक, सुसंगत समय व सुसंगत स्थान पर परिवादिया मांगी देवी के साथ अभद्र व्यवहार कर उसकी लज्जा भंग की हो। अतः प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण गवाहों ने परिवादिया की लज्जा भंग होने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया है। स्टॉप।